हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। लास्ट वीक में वीकली चार्ट है ये। लास्ट वीक में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट 32,000 के आसपास से मार्केट ने अच्छी खासी अपमूव दिखाई है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है अभी मुझे लग रहा है कि स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। स्पिनिंग टॉप इसका मतलब आप डोजी पकड़ सकते हैं, ठीक है, लाइक डोजी या फिर इनडिसिसिव कैंडल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरह से ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट वीक में क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी, ये आज मैं आपको बताने रहा हूँ। कौन से लेवल तक मार्केट जा सकता है नेक्स्ट वीक में, अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं किस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। फ्राइडे को हमने एक कॉल भी दिया था, इवन लेवल भी आपके साथ शेयर किए थे और मैंने बताया भी था कि स्टे कॉशियस विथ लॉन्ग पोजीशन के लिए आप कॉशियस रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन बहुत से लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लिया है, सी लिया है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे लग रहा है। इस वजह से इवन फ्राइडे के दिन जो RBI की पॉलिसी थी उसमें 50 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाए है, मतलब 0.50% अप गया है देखा जाए तो। और जो देखा है कि जो गवर्नेंस ने बोला है कि जो ग्रोथ है, जो हमारी ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, वो भी एक अच्छी खासी हो सकती है अप्रैल से जून। तो यहाँ पे और आगे जाके भी एक अच्छी खासी इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा कंट्रोल में आ सकता है। ये सब बातें गवर्नर ने की है। इवन हमने कुछ ट्रेड दिए थे, बैंक निफ्टी ट्रेड दिया था, यहाँ पे देखिए तो 38,000 का पी दिया था 380 रुपीज़ पे, और जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 450 के आसपास कुछ तो जाके आया है। 70 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस। तो अभी के फ़िलहाल के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी एक अपमूव दिखने को मिल चुकी है। ये वीकली चार्ट है, मैं आपको वीकली चार्ट पर भी एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये ट्रेंड लाइन थी और ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अभी तक फिलहाल ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये एक रिट्रेस करके यहाँ पे आके इस तरह से हमें मूव दिखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक 2 वीक से 3 वीक्स में अप मूव दिखने को मिली है। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत दिखने को मिल सकती है। इसी वजह से मैंने बोला था कि स्टे कॉशियस लॉन्ग पोजीशन में। डे चार्ट पे जाते हैं, डे चार्ट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए डे चार्ट पे अगर बात की जाए, यहाँ पे हम बात करेंगे डे चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा कि अच्छा खासा अपमूव हमें दिखने को मिला है। यहाँ पे देखिए कि लेकिन जो फ्राइडे के दिन की कैंडल थी वो एक इनसाइडर कैंडल बन चुकी है। क्या बन चुकी है? इनसाइडिंग कैंडल। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनसाइडर कैंडल किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने देखा है तो ये देखिए इस तरह से इनसाइडर कैंडल बन चुकी है और एक ही जगह पे बहुत टाइम से मार्केट एक सस्टेन हो रहा है। मार्केट अप नहीं जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्केट में हमें एक अच्छी अप मूव दिखने को मिल सकती है, डाउन मूव दिखने को मिल सकती है। किस तरह से हम इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं ये बताऊँगा मैं अभी आपको। यहाँ पे देखिए, ये फिलहाल के लिए ये जो जोन है, ये जोन हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये जोन के अंदर हमें मार्केट में अच्छी खासी रैली दिखने को मिल सकती है, ये जोन के अप या डाउन में। तो क्या जोन के लेवल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, ये 2 लेवल, डाउन मूव है, अप मूव है। तो 38,200 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और सपोर्ट क्या है अभी के लिए मैं कहूँगा कि 37,600 से लेके 700 का ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हमें एक तो अप मूव मिलेगी, या फिर ये लेवल ब्रेक होगा तो डाउन मूव मिलेगी। तो डाउन मूव कहाँ तक जा सकते हैं ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको। यहाँ पे देखिए ये जो गैप फिलिंग है यहाँ तक जा सकती है, मतलब कि 37,000 तक मार्केट जा सकता है, 37,000 तक। तो हमें क्या वेट करना है कि कौन सा लेवल ब्रेक हो तभी हम पुट साइड पे ट्रेड ले सके। आप सबको पता है कौन सा लेवल, 38,000 का लेवल अगर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है, 38,000 का लेवल अगर सस्टेन नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है मार्केट में फिर एक बार बियरिश मार्केट को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 38,000 लेवल ब्रेक होती है आपको पुट लेना है, आपको वेट करना है, ठीक है। आपको वेट किस चीज़ कब तक करना है? 37,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो गया डेफिनेटली हमें 37,400 से लेके 37,000 तक लेवल दिखने को मिल सकते, ठीक है। तो ये था मैं कहूँ रहा हूँ वीकली चार्ट पे।
ठीक है, मतलब डेली और वीकली। तो ये लेवल हमें नेक्स्ट वीक में दिखने को मिल सकते हैं। और कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो 30 मिनट चार्ट पे जाएंगे। इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी एक लेवल है जो 38,200 का लेवल, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये एक जोन है। और अभी आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पे देखिए ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत टाइम से रुका था, बहुत टाइम से यहाँ से ही अब गया है। तो मुझे लगता है कि ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। मतलब कौन सा, मैंने पहले भी बताया, 37,700, 37,600, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर ये ब्रेक हो गया, अगर ये ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से हमारे टारगेट रह सकते हैं। ये जोन है, ये जोन जैसे ही ब्रेक होता है, इसके बाद वाला जो टारगेट है ये है 3600, और इसके बाद जो टारगेट रहेगा हमारा, डेफिनेटली जो थर्सडे के दिन मार्केट नीचे से ऊपर गया वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से हमें काम करना है। फर्स्ट तो मैंने बोला है आपको कि ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इस लेवल से मार्केट एक अप मूव जा सकता है, यहाँ से बाउंस बैक भी ले सकता है। तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे सावधान रहना है। कौन सा लेवल है देखिए, 750 से 800 तक, ठीक है, 37,750 से 800 तक हमारे लिए थोड़ा सा एक नो ट्रेडिंग जोन है। क्या है ये, नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, फिर ये लेवल ब्रेक होने के बाद भी अप मूव गया है, ठीक है। तो यही हमारे लिए, मतलब कि जो फ्राइडे के दिन जो मूव थी, यहाँ से ओपन होके ऊपर गया, फिर नीचे आया, अप गया और नीचे आया। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये लेवल है, ये लेवल ब्रेक हुआ था तो नीचे आया था, तो यही है, यहाँ पर भी नीचे आया था लेकिन यहाँ से ही अप गया। तो ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। समझ में आया कौन सा जोन, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। तो 38,000 से लेके 37,800, 37,750, ये 50 पॉइंट्स के आसपास का जो रैली है वो हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन रह सकता है। इसके नीचे जैसे ही ये ब्रेक हो जाए 37, तो हमें टारगेट मिल सकता है 37,600, ठीक है, 37,600। तो मैं कहूँगा अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो ही हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये लेवल ब्रेक हो तो ही हम क्या करेंगे, पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। और कॉल साइड पे जैसे कि मैंने बोला है, जब तक मैं ये लेवल ब्रेक नहीं होता अभी मैं कॉल साइड पे ट्रेड नहीं लूँगा, कि कॉल साइड एक रिस्की रहेगा हमारे लिए। तो ये जब तक 150 या फिर 200, 38,150 या 38,200, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। तो इसके ऊपर ही जब जाएगा मार्केट, तब भी आपको क्या करना है, मार्केट में सीई पे ट्रेड लेना है। क्या करना है, सीई ट्रेड। और पी पे क्या लेना है, पी कब लेना है, पुट साइड पे ट्रेड कब लेना है, 750, 37,750 का लेवल ब्रेक हो, पुट साइड पे ट्रेड लेना है। समझ में आया, दो लेवल है, सिंपल है, दो लेवल है। मार्केट 30 मिनट चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत टाइम से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। देखो जैसे ही ये लेवल जोन ब्रेक हो गया, मार्केट में डाउन साइड मोमेंट आ सकता है, बराबर। या फिर या अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बराबर। तो अगर ये नेक लाइन ब्रेक हो गई, तो ये जो नेक लाइन है मैंने बोला है कि 37,800 से लेके 37,750 या फिर 730 के आसपास का जो जोन है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेना है, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर इस लेवल के ऊपर कोई बुलिश कैंडल ना बने। अगर बुलिश मिल गया तो हम फिर एक बार हमें अप साइड मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है 30 मिनट चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें डाउन मूव दिखने को मिल सकती है, ठीक है, डाउन मूव दिखने को मिल सकते हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हो गया तब भी हम ट्रेड लेंगे और आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये ब्रेक होने के बाद ट्रेड कहूँगा तो ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट की रैली यहाँ पे आपको मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं और एक बात बताता हूँ, और एक बात यहाँ पे देखिए, ये जो जोन है
इस जोन में भी मार्केट आ सकता है डाउन मूव के लिए, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट ज़रूर करता है। एक जैसे मार्केट ने कंटिन्यूसली अप मूव अगर दिखाई है, ये कंटिन्यूसली इस तरह से मार्केट अप नहीं जाता। मार्केट थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर होगा, इस तरह से मार्केट जाता है। मतलब मार्केट हायर हाई बनाते हैं या फिर हायर लोज बनाते हैं, और नीचे भी आते हो स्ट्रेट नीचे नहीं आएगा, ठीक है, लोअर हाई बनाते आएगा ऐसे, और लोअर लो बनाते आएगा। तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट का स्ट्रक्चर ही यही है कि मार्केट कभी स्ट्रेट मूवमेंट नहीं जाएगा अप साइड। मार्केट अप जाएगा, रिट्रेस करेगा, फिर अप जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर अप जाएगा। तो इस जो फॉर्मेशन है इसे हम हायर हाई और हायर लोज फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। और मार्केट डाउन भी आता है तब इस तरह से आता है। क्या होता है, हायर लोअर हाई और लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बनाते नीचे आता है। तो आपको भी यही देखना है कि मार्केट किस तरह से फॉर्मेशन में जा रहा है। तो ये देखा जाए तो एक कंसोलिडेट फेज में मार्केट रुका है। जैसे ही ये जोन ब्रेक हो जाए, मार्केट में हमें एक मूवमेंट मिल सकते हैं, इधर अप साइड या डाउन साइड। तो डाउन साइड मूवमेंट मैंने जैसे कि बोला 37,750 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग, ओके। और ऊपर के साइड पे 38,200 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। समझ में आया? तो दोनों लेवल आपके लिए मुझे लगता है कि अभी आपके दिमाग में फिट हुए होंगे, ये ऊपर का और ये लोअर साइड, ये दोनों हमें ध्यान में रखना है। और ये इन्वर्टेड हैमर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चले देखते हैं निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट पे भी हमें, निफ्टी ऑलरेडी बहुत टाइम से क्या थी, स्ट्रांग में थी। लेकिन अगर आपने देखा है फ्राइडे की मूव में मार्केट, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट किस तरह से काम करता है, लोअर हाई बनाते जाता है। तो इस तरह सा फॉर्मेशन फ्राइडे के दिन दिख रहा था, अब भी जा रहा था लेकिन डाउन आ रहा था, लेकिन नया हाई, ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, नया लो बनाते जा रहा था। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, हमें एक दो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, लेवल्स के साथ काम करेंगे, किस तरह से काम करना है हमें देखना है। यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट फर्स्ट में वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। वीकली चार्ट देखिए, ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, ठीक है। निफ्टी वीकली चार्ट पे अगर हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और हमने यहाँ पे देखिए ये लेवल, ये और ये 3 पॉइंट कनेक्ट कर लिए स्विंग पॉइंट। तो नेक्स्ट जो टारगेट रह सकता है वो हमारे लिए क्या है, क्या रहेगा आप बताओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, ये हमारे लिए टारगेट रह सकता है। मतलब क्या, 17,700, क्या है, 17,700 का हमारे लिए टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट से टारगेट तक मार्केट जा सकता है जब 17,500 का लेवल सस्टेन कर दिया, तो ही मार्केट में हमें 200 पॉइंट की रैली मिल सकती है। बराबर, सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन इसका मतलब क्या है, मार्केट ने एटलीस्ट 1 घंटा या फिर इसके ऊपर 700-500 के ऊपर, 17,500 के ऊपर हमें पूरी एक कैंडल दिखनी चाहिए, तभी हम मार्केट में बुलिश पकड़ सकते हैं यही टारगेट के लिए, ओके। तो ये बात याद रखना कि मार्केट ये लेवल को टच करने जा सकता है, और अगर गया या ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 3 टाइम गया, तो मुझे लगता है यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अप मूव भी दिखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने 17,700 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन हो गया, तो हमें डेफिनेटली 18,000 और 18,300 का लेवल दिखने को मिल सकता है। जो ये लेवल्स है, ये स्विंग पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो यही बात है कि मार्केट में आपको सिर्फ देखने का नज़रिया आपका बदलना है। आपको देखना है कि मार्केट पहले, अगर वीकली चार्ट खत्म हुआ है, वीक खत्म हुआ है, तो वीकली चार्ट पे आपको क्या करना है, वीकली चार्ट पे एनालिसिस करना है। फर्स्ट वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। इसके बाद अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें अप मूव दिखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से भी मार्केट डाउन आ सकता है और फिर एक अप मूव दे सकता है, या फिर ये ब्रेक कर सकता है, तो रीटेस्ट कर सकता है मार्केट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या करेगा। हम 1 डे चार्ट पे आएंगे। यहाँ पे देखिए 1 डे चार्ट पे भी आपको दिख रहा है मार्केट ट्राई तो कर रहा है अप मूव जाने की, ठीक है। लोअर साइड से रिजेक्शन मिल रहा है कंटिन्यूसली, 4th डे भी डाउन साइड आया है लेकिन रिजेक्शन मिला है। लेकिन सडनली फ्राइडे को हमें एक कौन सी कैंडल मिली है, एक तो स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, इंडिसिसिव कैंडल बोल सकते हैं, या फिर डोजी बोल सकते हैं, इस तरह की कैंडल मिली है। अभी इस तरह की कैंडल, या फिर मैं कहूँगा कि इनसाइडर कैंडल, क्या बना है, इनसाइडर। तो हम क्या कर सकते हैं इनसाइडर कैंडल का, यहाँ पे देखिए, मैं कहूँगा कि जब भी ये लेवल ब्रेक हो गया, मैं डे चार्ट पे आपको लेवल बताता हूँ, ये लेवल के साथ आपको काम करना है,
ठीक है। ये डे चार्ट का लेवल हो गया। अभी मैं हम 30 मिनट चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये 30 मिनट चार्ट है, तो ये लेवल हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट अभी कितना चल रहा है, अभी आपको दिख रहा है 17,389 क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो हमारे लिए 17,350 का लेवल क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ। क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ, बराबर। तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, अगर 17,500 के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो गए, हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे, ओके, कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। और अगर 17 इस लेवल के आसपास, ईयर लेवल के आसपास 17,350 के नीचे अगर एक भी कैंडल बन गई 15 मिनट की, तो हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। क्या करेंगे, पुट साइड पे। तो चले देखते हैं, फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो, ये लेवल तो हमारे लिए क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ओके। तो अभी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता रहा हूँ। ये फ्राइडे के कैंडल का लो है, यस, ये 350। तो ये लो ब्रेक हो गया, तो हम कौन से टारगेट देख सकते हैं, किस टारगेट तक जा सकता है मार्केट। यहाँ पे देखिए 250, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए 250 के आसपास बहुत बार मार्केट आ चुका है, 250 से 200, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। कहाँ पे, कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद, ये लेवल ब्रेक होने के बाद क्या है, 350 का, ओके। 350 का लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर एक बार डाउन साइड मूवमेंट पे आ सकता है। समझ में आया, कौन सा, 17,350, समझ में आया, 17,350, तो हम पुट लेंगे, ओके। और 17,500 उस पर भी हम कॉल लेंगे, ओके। तो ये दो बातें याद रखना कि कौन से लेवल पे ट्रेड करना। ये दो लेवल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक में एक क्या रह सकते, डिसीजन ट्रेडिंग यहाँ पे आपको ले सकते कि कौन से लेवल पे ट्रेड करना है। और अगर 17,200 का लेवल्स ब्रेक हो गया इस बार, तो समझ लेना मार्केट में 17,000 से लेके 16,800 तक फिर एक बार जा सकता है, और फिर हमें बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है। क्यों, ये भी बता दो। यहाँ पे देखिए 2, 3 बार ऑलरेडी इस लेवल पे 17,200, क्या 17,200 के आसपास 3 बार मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम में भी ये सपोर्ट वीक हो जाए और ये ब्रेक कर दे, तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर 17,200 के पास अगर मार्केट आ गया, तो मार्केट में हमें 17,000 से लेके 16,800 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 16,800 समझ में आया। 17,200 के बाद 17,000, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके बाद 16,800 ये लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं। कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद, ये जोन ब्रेक होने के बाद, समझ में आया, ये जोन। क्यों, इस जोन के पास मार्केट ने कितनी बार आया है, 3 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लगता है 4th टाइम ये ब्रेक ज़रूर होगा। यहाँ पे ये वीक हो सकता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वीक हो सकता है, समझ में आया। तो मुझे लगता है मार्केट में हमें वेट करना है, अगर पुट साइड पे ट्रेड लेना है तब भी, और कॉल साइड पे ट्रेड लेना है तब भी, क्योंकि लेवल ब्रेक हो तो ही हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज एक हम फोर्सफुली ट्रेड करेंगे, चलो बाय करते, एक कैंडल दिख गई चलो बाय करते, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा अगर आप लेवल्स के साथ ट्रेड करोगे तो मुझे लगता है प्रॉफिट ज़रूर होगा, और लेवल के साथ ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप आज का कल के लिए लेवल क्या रहेंगे, कल के लिए मैं लेवल्स बताता हूँ। चलो 17,500 का लेवल सी साइड, इसके ऊपर ही हम सी लेंगे, और 17,350 का लेवल, 350 से 300 ये भी एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर ये ब्रेक हो गया तो हम डेफिनेटली पकड़ के कि हम यहाँ पे पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। क्या करेंगे, पुट साइड पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो मुझे लगता है 17,300 ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली हमें 17,250 से लेके 17,200 तक टारगेट मिल सकते हैं।
और 17,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 17,200 यहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट एक बुलिश मोड में ही रहेगा, बुलिशनेस रहेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत बार क्या मिलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं हुआ इस बार तो डेफिनेटली 17,000 से लेके 16,800 के टारगेट मिल सकते हैं डाउन साइड पे, क्योंकि मार्केट रिट्रेस के लिए नीचे ज़रूर आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यही है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। और कुछ स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तो उस ब्रेकआउट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी 50 के स्टॉक के बगैर आपको दूसरे स्टॉक है उसमें भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, धन्यवाद।